5 ऐसे ग्रोथ स्टॉक जो कि 500 रुपए के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। अब ये एनालिसिस जो हम करेंगे वो पीई रेशो की बेसिस पे करेंगे, 5 ईयर्स सेल्स ग्रोथ सीएजीआर के बेसिस पे करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे करेंगे, डेट टू इक्विटी के बेसिस पे करेंगे और 5 ईयर्स प्रॉफिट ग्रोथ के बेसिस के ऊपर भी करने वाले हैं। उसके साथ साथ दो ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स है जिसके बारे में मैं बताऊंगा जो कि हेल्पफुल रहेंगे आपको। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील आप सबको पता है कि टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है और लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, लीडिंग कंपनी है इंडिया की। कुछ कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स पहले देख लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी स्टॉक के बारे में सोचने के लिए। स्टॉक के प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा यहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अगर बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक की प्राइस देखें तो 1.01 टाइम्स लोअर साइड पे अभी ट्रेड कर रही है, यानी कि स्टॉक यहां पे सस्ता दिख रहा है, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद स्टॉक की जो प्राइस है वो 10 में डिवाइड हो गई। 1:10 में स्टॉक स्प्लिट हो गया था और उसकी वजह से प्राइस जो है वो 1100 से डायरेक्टली 110 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। दूसरा यहाँ पे प्रोज है वो है डिविडेंड यील्ड। 5.42% डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड मानी जाती है। अगर हम डिविडेंड पे आउट की बात करें तो वो भी हेल्दी डिविडेंड पे आउट है। लगभग 43% का डिविडेंड पे आउट ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को देती है। प्रोज तो हो गए, लेकिन कुछ कॉन्स भी है। अब कॉन्स क्या है? ये जो लायबिलिटीज है वो लगभग 40,505 करोड़ की लायबिलिटीज है और उसके साथ साथ कैपिटलाइजिंग जो इंटरेस्ट हो रहा है वो काफी यहाँ पे ज्यादा कैपिटलाइजिंग हो रहा है। इंटरेस्टिंग जो कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है, वो ज्यादा कैपिटलाइजिंग हो रही है। ये दो रेड फ्लैग्स कंपनी में है, लेकिन जानी मानी कंपनी है और टाटा ग्रुप के ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है, तो इसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो। इसके साथ साथ हम थोड़े से और भी पैरामीटर्स यहां पे चेक करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए एनालिसिस करने में। अगर हम करंट प्राइस देखें, सीएमपी अगर देखें तो 97 के आसपास, 97.5 के आसपास प्राइस अभी चल रही है। कंपनी का जो पी रेशो है वो 3.05 के हिसाब से है और काफी लोअर साइड में आता है। 5 साल का सीएजीआर अगर हम देखें, कंपेयर करें तो 16.90 लगभग 17% तक आता है। 15% का 5 साल का सीएजीआर अगर कंसिस्टेंट रहे तो काफी अच्छा माना जाता है और 15% से ऊपर सीएजीआर सेल्स का जो ग्रोथ है, सेल्स का सीएजीआर है वो दिखाई दे रहा है तो काफी अच्छा यहाँ पे माना जाएगा। उसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न मिलता है वो 46.2% है, जहां काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि टाटा स्टील की जो कंपनीज है, टाटा ग्रुप की जो कंपनीज है, वो काफी अच्छे रिटर्न्स देती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड करते हो तो। उसके साथ साथ डेट टू इक्विटी रेशो अगर कहे तो वो 1 से नीचे होना चाहिए और 0.66 इसका डेट टू इक्विटी रेशो है, यानी कि इक्विटी के ऊपर जो लोन लिया है वो 1 से नीचे अगर होगा तो काफी अच्छा माना जाता है, जो कि इसका दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रॉफिट सीएजीआर की बात करें, वो भी पिछले 5 सालों की, 5 साल का प्रॉफिट सीएजीआर अगर देखो तो 77% है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। 77% की ग्रोथ प्रॉफिट में कंपनी ने पेश की है। अब दो जो इंडिकेटर मैं टेक्निकल बताने वाला हूं, उसमें से पहला इंडिकेटर है 200 डेमा और दूसरा है आरएसआई। आरएसआई अभी ओवरसोल्ड की सिचुएशन के आसपास ट्रेड कर रहा है। 33.87 पे आरएसआई ट्रेड कर रहा है। 30 के नीचे ओवरसोल्ड सिचुएशन होती है और उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा बाइंग की सिचुएशन में आ जाता है। और 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा स्टॉक बेरिश है ऐसा हम कहते हैं, और उसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश स्टॉक है ऐसा हम कहते हैं। अभी जो 200 डेमा है वो 108.70 पे है और स्टॉक की प्राइस जो है वो 97 के आसपास है, यानी कि 200 डेमा के नीचे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप इसे ट्रैक कर सकते हो और आगे आने वाले दिनों में बाइंग की कोशिश कर सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस है और एजुकेशनल पर्पस है। मैं बता रहा हूं, इसकी वजह से स्टॉक मत लेना, एनालिसिस को फॉलो करके ही स्टॉक आप बाय कर सकते हो। दूसरा जो यहां पे स्टॉक है वो है टिनप्लेट। ये टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी है और ये भी शीट मेटल्स में मतलब मैन्युफैक्चरिंग में शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग है। एक तरीके से आप इसे कह सकते कि ये भी एक स्टील कंपनी है, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी होने के बावजूद कंपनी ने काफी अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाया है और जो ग्रोथ है काफी अच्छी तरीके से इसकी हो रही है। इसकी प्रोज की अगर हम बात करें तो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है हर एक फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हो तब। अगर कंपनी डेट फ्री हो तो कंपनी काफी अच्छा कैश फ्लो अपने पास रखती है। उसके साथ साथ अगर पिछले क्वार्टर की और ये क्वार्टर की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा सेल्स यहाँ पे हुआ है और काफी अच्छा नेट प्रॉफिट इनको मिला है, तो आगे आने वाले क्वार्टर में भी काफी
जो रिटर्न्स है या फिर काफ़ी जो प्रॉफिट है, अच्छा ग्रोथ ये दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी जो है वो प्रॉफिट जो 5 साल तक हुआ है ग्रोथ, CAGR 5 साल की CAGR बोलते हैं, वो 65.9% का दिखाया है। मतलब जैसे हमने देखा था टाटा स्टील का जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा 77% तक दिखाया था, उसी तरीके से इस कंपनी में भी 65% का जो 5 साल का रिकॉर्ड है वो दिखा रहा है CAGR का। तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी सिचुएशन में और आने वाले दिनों में ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। कॉन्स की अगर बात करें तो फिलहाल तो कोई कॉन्स मुझे नजर नहीं आ रहा है कंपनी में, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है। आइए थोड़े और एनालिसिस के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। उसके साथ साथ टेक्निकल दो इंडिकेटर है उसके ऊपर भी देखते हैं। सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस जो है वो 298 रुपीज के चल रहा है। आज का जो डेट है वो 298 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। पी रेशो अगर देखें तो 8.47 का है, जो कि काफी अच्छा माना जा रहा है। और 5 साल का सेल्स CAGR अगर हम देखें तो 38.63% है। मैंने पहले ही कहा था कि 15% के ऊपर अगर रहेगा सेल्स का CAGR 5 साल का तो काफी अच्छा रहता है। इसका उससे डबल हो गया है तो काफी यहाँ पे अच्छा माना जाएगा। उसके साथ साथ अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 34.9 की रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.01 है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो काफी कम डेट है और ये मैनेजेबल हो सकता है। उसके साथ साथ प्रॉफिट के CAGR की हमने बात की 65.9, मतलब 66 मैंने यहाँ पे राउंड फिगर रखा है, जो पहले ही डिस्कस हम कर चुके हैं। अब अगर हम 200 डेमा की बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि उसके पास ही ट्रेड कर रहा है। 320 का 200 डेमा है और 298 अभी प्राइस चल रही है, तो इससे आप ट्रैकिंग पे रख सकते हो, आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। साथ ही साथ RSI की बात करें तो ये भी ओवरसोल्ड सिचुएशन के पास ही ट्रेड कर रहा है। 34.58 का RSI चल रहा है, तो ये तो टेक्निकल की मदद से आप थोड़ा सा ये स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो और आने वाले दिनों में इसे वॉच लिस्ट में ऐड करके परफॉर्मेंस इसकी चेक कर सकते हो। तीसरे स्टॉक के ऊपर जाने से पहले आप कौन से सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट में जरूर बता देना, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो वीडियो है इंडिया के कौन कौन से सिटी में पहुंचता है और कहां से लोग हमें देखते हैं। तो तीसरा स्टॉक है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। काफी जाना माना नाम और बहुत बार आपने न्यूज में इसका बारे में सुना होगा। ये एकलौता ऐसा इंडिया का पावर एक्सचेंज है जो कि ट्रेड होता है, जिसमें ट्रेडिंग होती है फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड। अब ये इकलौता ऐसा पावर एक्सचेंज है तो इसकी वजह से थोड़ी सी ज्यादा डिमांड इसकी है। अगर हम प्रोज और कॉन्स की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर बहुत बहुत कम कर्ज है, ऑलमोस्ट इसे डेट फ्री हम कह सकते हैं। कंपनी जो है वो हेल्दी डिविडेंड पे आउट में बिलीव करती है और 52.4% का डिविडेंड देती है। अगर लास्ट ईयर की हम बात करें तो इन्होंने जो डिविडेंड है वो 2:1 का डिविडेंड दिया था, यानी कि एक शेयर के ऊपर 2 शेयर इन्होंने दे दिए थे जो अपने शेयर होल्डर है उनको, तो काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट कर लेते हैं। बोनस शेयर भी ये प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ कंपनी ने जो है लास्ट 10 ईयर में 16% का जो है सेल्स ग्रोथ दिखाया है, काफी अच्छा मेंटेन किया है कंपनी में। लास्ट 10 ईयर की अगर बात करें 10 ईयर्स में 16% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, काफी अच्छी एक हमें यहाँ पे बात दिखाई दे रही है। अब कॉन्स की अगर बात करें तो अभी भी बुक वैल्यू जो है कंपनी की, स्प्लिट होने के बाद बुक वैल्यू भी चेंज हो गई, तो बुक वैल्यू से 18.4 टाइम स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके साथ साथ इनके जो डेट पे करने के डेज होते हैं वो 26.3 से 74.9 तक बढ़ गए हैं, तो ये 2 रेड फ्लैग मुझे इस कंपनी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कोई डाउट नहीं है कि ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ प्रोवाइड करेगी और सस्ता शेयर है। हालांकि बुक वैल्यू से थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर प्राइस के ऊपर आ जाओगे तो 142 रुपीज में ये शेयर आज के दिन पे ट्रेड कर रहा है, तो काफी आसानी से आप इसे ट्रैक कर सकते हो और आने वाले दिनों में इसे बाय करने की सोच सकते हो। अगर हम बाकी के रेशोज देखें या फिर थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो शुरुआत करते हैं CMP से। जैसे कि मैंने कहा 142 के ऊपर आज ये ट्रेड कर रहा है। पी रेशो अगर देखोगे तो हो थोड़ा सा हायर साइड पे चला जाता है 41.4 पे, जो अभी पी रेशो चल रहा है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फेयर वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि डायरेक्टली जैसे कि बुक वैल्यू से 18 टाइम ज्यादा ट्रेड कर रहा है, वो पी रेशो में हमें दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ 5 साल का सेल्स CAGR देखोगे तो 16.46% है, जो कि 10 साल का सेल्स CAGR भी इसी के आसपास दिखाई दे रहा था, तो मेंटेन किया है इन्होंने जो सेल्स का ग्रोथ है वो। उसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो 48.6% की दिखाई दे रहा है और डेट टू इक्विटी 0.01 है,
जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो कैश काफी अच्छा इस कंपनी के पास रहेगा। अगर हम प्रॉफिट CAGR की बात करें लास्ट 5 ईयर्स का, तो वो 24% का आता है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा आज के दिन में। अगर बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में हम देखें तो 24% का जो CAGR 5 साल में दिखा रहा है कंपनी प्रॉफिट में, वो काफी अच्छा है। 10% के ऊपर अगर रहेगा प्रॉफिट तो काफी अच्छा माना जाता है अगर फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हो। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस की ऊपर अगर बात करें तो स्टॉक थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। 142 प्राइस चल रही है और इसका जो 200 डेमा है वो 182 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 200 डेमा 182 दिखा रहा है। तो वहां से स्टॉक काफी नीचे यहां पे ट्रेड कर रहा है। और अगर RSI की बात करें तो 25.93 के ऊपर RSI अभी ट्रेड कर रहा है, तो ओवरसोल्ड सिचुएशन में ये स्टॉक आ गया है। तो आपको पता है RSI का यूज कैसे करना है। अगर आप RSI का वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, RSI का वीडियो जाके देख सकते हो। RSI कैसे पहचानना है और उसके मदद से किस तरीके से स्टॉक में एंट्री करनी है, ये मैंने उस वीडियो में बताया है। उसके साथ साथ आप कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करते हो। अगर आप जीरोधा, अपस्टॉक, पेटीएम मनी के ऊपर ट्रेड करते हो, और अगर नहीं करते हो तो जल्दी से अकाउंट ओपन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थिरुमलाई केमिकल, अब नाम से ही पता चलता है कि ये एक केमिकल कंपनी है। अब डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के और मार्केटिंग के बिजनेस में ये कंपनी है। अब प्रोज की अगर बात करें, जैसे कि हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, तो कंपनी में आने वाले दिनों में काफी अच्छी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पिछला जो परफॉर्मेंस है, पिछले जो क्वार्टर का परफॉर्मेंस है कुछ क्वार्टर्स का, वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और सेल्स की ग्रोथ बढ़ने से आने वाले दिनों में भी काफी अच्छी ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकती है। उसके साथ साथ कंपनी जो है प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स का CAG अगर हम देखेंगे प्रॉफिट का, तो 32% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है कंपनी में, जो कि कंसिस्टेंट है 5 सालों से। काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे प्रॉफिट के नाम पे कंपनी दिखा रही है। कॉन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे अभी कोई रेड फ्लैग्स कंपनी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा डेप्थ है कंपनी के ऊपर, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि कंपनी को कोई आगे प्रॉब्लम आ जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉन्स कोई मेंशन नहीं किए हैं। अब बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो करंट प्राइस कंपनी की जो चल रही है वो 216 रुपए ट्रेड कर रही है। 8 का PE रेशो दिखाई दे रहा है। 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ है CAGR की हम बात कर रहे हैं कंपाउंडेड, वो 14.21 है। अब जैसे मैं कहता हूं कि 15% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैंने ये स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और सेल्स का ग्रोथ काफी 15% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से मैंने ये कंपनी को सिलेक्ट किया है यहाँ पे अंडर 500 रुपीज में, जो कि ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। उसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है, 29.8। डेट टू इक्विटी जो रेशो है वो 0.15 का है। एक के नीचे ये होना चाहिए और उस हिसाब से ये कंपनी मेरे जो फिल्टर्स है उसमें काफी अच्छी तरीके से बैठ जाती है। अगर हम प्रॉफिट CAGR की बात करें तो वैसे तो हम कर चुके हैं, वो 32% पे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और टेक्निकल्स की अगर बात करें तो 200 डेमा से नीचे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ RSI भी 36 दिखा रहा है, मतलब ये भी ओवरसोल्ड के सिचुएशन में आ गया है। अब आप इसे भी आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो और उसे ट्रैक कर सकते हो, और जैसे ही आप अगर ट्रेडर हो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और या फिर प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हो तो इसको वॉच लिस्ट में रख के लॉन्ग टर्म के लिए इसे सोच सकते हो। लास्ट जो कंपनी है वो है GNFC, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। ये भी एक केमिकल कंपनी है लेकिन फर्टिलाइजर कंपनी है। अब ये जो कंपनी है वो गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट के अंडर आती है। गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट के इसमें पूरे स्टेक यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब प्रोज की अगर बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है और जितना भी डेट उनके ऊपर है उसे रिड्यूस करने में लगी हुई है। एक बार डेट रिड्यूस हो गया तो कंपनी के पास काफी अच्छा कैश फ्लो आ जाएगा, जो कि आने वाले दिनों में काफी कंपनी को ग्रोथ दिला सकता है। उसके साथ साथ कंपनी आने वाले क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि पिछले क्वार्टर की अगर कंपैरिजन करें तो इस क्वार्टर में काफी अच्छे सेल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ इनके जो डेट के डेज है, डेट पे करने के जो डेज है वो भी काफी कम हो गए हैं। 50% से इन्होंने जो डेट रिड्यूस करने के डेज होते हैं, जो डेट पे करने के डेज होते हैं, वो कम करते हैं। पहले इनको लगते थे 54.2 डेज, अब इनको सिर्फ उन्होंने कम कर दिए हैं, वो 26.2 दिन में अपने जो डेट है वो कम करते आ रहे हैं। बाकी एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो मैंने टाइटल तो दे दिया है कि 500 के अंडर वाले स्टॉक में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ,
एनालिसिस करके बताने वाला हूं। ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मेरा सिर्फ ये एनालिसिस है, एजुकेशन पर्पस में आपके सामने रख रहा हूं। मैं बता रहा हूं इसकी वजह से ये स्टॉक मत खरीदिएगा, आप एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद ही खरीदिएगा। अब इस स्टॉक की प्राइस जो चल रही है वो 625 रुपए चल रही है, फिर भी मैंने इसे क्यों सिलेक्ट किया है, इसके दो रीजन है। पहला तो इसका जो प्रॉफिट CAGR है 5 साल का वो 42% का है, काफी अच्छा मुझे नजर आया। दूसरा, इसका पी रेशो काफी कम है। और तीसरा एस्पेक्ट जो है, क्योंकि ये कंपनी डेट फ्री है और जो डेट है वो काफी अच्छे से रिड्यूस कर रही है और डेट फ्री की ओर काफी जोर से यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये मुझे एस्पेक्ट नजर आए यहाँ पे फंडामेंटल्स में, इसकी वजह से मैंने ये 625 रुपए होते हुए भी स्टॉक को सिलेक्ट किया है। अब अगर हम 5 ईयर्स का सेल्स CAGR देखें तो वो भी 15% के आसपास आता है। 10% से 15% के बीच में मैंने काफी सारे यहाँ पे सेल्स CAGR 5 साल वाले कंपनियां सिलेक्ट किए हैं। हालांकि मैं 15% के ऊपर का थोड़ा सा बोलता हूं कि फंडामेंटल्स में अगर आपको करना है तो 15% ऊपर आपको CAGR देखना है 5 साल का जो सेल्स का होता है, या फिर आप प्रॉफिट का देखते हो तो 10% के ऊपर का देखना है। लेकिन 13.5 मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। उसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो 200 डेमा के काफी पास ट्रेड कर रहा है। 625 इसकी प्राइस चल रही है और 636 के ऊपर 200 डेमा है और RSI भी ओवरसोल्ड के आसपास नजर आ रहा है। अब आप यहां पे देख सकते हैं मैंने जो 5 स्टॉक बोले हैं वो RSI के हिसाब से अगर आप देखोगे, आप टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से देखोगे तो ओवरसोल्ड के पास नजर आ रहे हैं और 200 डेमा के काफी पास उसके नीचे नजर आ रहे हैं। तो आप ये स्टॉक जो है वो आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो और आपके एनालिसिस की मदद से आगे आने वाले दिनों में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं बोल रहा हूं इसलिए कोई स्टॉक मत खरीदिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं। ये प्योर एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाय रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे आपको नहीं कर रहा हूं। एनालिसिस आप खुद कीजिएगा और उसके बाद ही आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। उसके साथ साथ कमेंट में आपके जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आपने इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक देखा होगा तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।